तो ये एग्ज़ाम सीरीज़ 10th आईसीएसई की 15th वाली वीडियो है। इस वाली वीडियो में अपन डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम सीरीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्ज़ाम सीरीज़ 10th आईसीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर देखे, उसे एनालाइज करे और हर टॉपिक, हर चैप्टर में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है उसे क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्ज़ाम सीरीज़ में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी वाली वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई की हर वीडियो में मैंने लास्ट में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी उस टॉपिक में मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम कर देगा। अगर आप 10th आईसीएसई में पढ़ते हो और उज्जैन में कहीं रहते हो तो कांटेक्ट करो मेरे को। यहाँ पे फ्रीगन में मेरी फ्री क्लासेस चल रही है 3 से 4 के बीच में। यहाँ पे भी अपन एग्जाम सीरीज पे ही फोकस करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस आती है मेरी। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो मेन फार्मूलाज आपको काम में आने वाले हैं वो है ये पहला वाला डिस्टेंस फार्मूला। ये आप क्लास 9th में भी देख चुके हो कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो इस फॉर्मूले से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। अभी 10th क्लास में जो नई चीज़ आ रही है वो है सेक्शन फार्मूला। ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके कुछ एंड पॉइंट्स हैं और बीच में एक पॉइंट है P, वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m/n में, तो आप P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? आपके पास A के और B के कोऑर्डिनेट होने चाहिए और रेशो होना चाहिए। तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला काम में आता है, ये वाला फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में भी दो फार्मूले हैं। एक में उन्होंने रेशो लिया हुआ है m/n, दूसरों में उन्होंने लिया हुआ है λ/1। तो दोनों फॉर्मूले से काम हो जाता है। अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें दोनों फॉर्मूले देख लेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पिछले 5 सालों में डिस्टेंस फार्मूला का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चंस आए हैं। तो इतना कर लो आप, फिर उन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सेक्शन फार्मूला के पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं जिसमें पूरा सेक्शन फार्मूला है। बाकी जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक पार्ट सेक्शन फार्मूला का है और बाकी जो दूसरे बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में से हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस अपन अगली वाली वीडियो में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपको 2020 में आया है, ये है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग। चलो तो पहले आपको एक लाइन दी हुई है, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आपके दो पॉइंट्स हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट है 5,3, ये कहीं यहाँ पे आएगा। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको ये हटाओ, ये है y। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -5,3, ये यहाँ पे आएगा। अब इसको, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आप। क्वेश्चन है आगे, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग P एंड Q डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। जब ये अपन ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है। ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन को? पहला पार्ट है आपका ये निकालने वाला। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन A। चलो तो आपको रेशियो निकालना है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के। स्टार्ट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला लगाएंगे? अपन दूसरा वाला लगाएंगे जिसमें लैम्डा था। चलो तो अगर इस पॉइंट, ये जो A है ये लाई करता है आपका y एक्सिस पे, तो आपको x कोऑर्डिनेट तो इसका सिंपली मिल ही गया। x कोऑर्डिनेट इसका होगा 0 और सिर्फ आपको अब y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट द y कोऑर्डिनेट बी y। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0, y और आपका सेक्शन फॉर्मूला है लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ पे लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। चलो तो अपने पास लैम्डा ये निकालना है। लैम्डा अपना रेशियो है, इसलिए अपन ने ये दूसरा वाला फॉर्मूला लिया है। पहला वाला अगर आप फॉर्मूला लेते तो उसमें m और n अलग अलग होता, कैलकुलेशन उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती, तो वो अपन ने नहीं लिया, दूसरा वाला फॉर्मूला लिया है। अभी आपके पास x1 x2 y1 y2 की भी वैल्यू है। अगर q को अपन ले लें x1 y1, p को ले लें x2 y2, तो आपके पास वैल्यू आ गई। बस आपको अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है।
स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्वेशन है ये। चलो तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब x2 और x1 की वैल्यू तो है ही, पुट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू लैम्डा x2 की जगह आएगा 5, x1 की जगह -5, नीचे लैम्डा प्लस 1। इस पूरे को यहाँ शिफ्ट करो तो 0 टाइम्स एनीथिंग 0 ही होता है, यहाँ भी 0 ही होगा। 5 टाइम्स लैम्डा 5 लैम्डा, यहाँ -5 को यहाँ शिफ्ट करो, 5 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। आपका रेशियो आ जाएगा 5/5 1, मतलब 1:1 है आपका रेशियो। पहला पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, इजी था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पार्ट है आपका ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है ए, इसके आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने पास है ही, वाई निकालना है। ये कैसे निकालें, अब अपन यूज करने वाले ये इक्वेशन है, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल हो जाएंगे। पहले आप इतना कर लो, फिर अपन इसके दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। तो अब वाई कोऑर्डिनेट ये वाला निकालने के लिए दोनों साइड्स के वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आपका अभी जो रेशियो है लैम्डा वो आया 1:1, मतलब ये जो आपकी लाइन है, इस वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इसको आधी आधी डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए आपका स्पेशल फॉर्मूला होता है कि लैम्डा आपका 1 ही आता है, तो इसकी जगह अपन 1 कर देते हैं। ये आएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ पे लैम्डा रखो फिर उसकी जगह 1 पुट करो तो एक स्टेप ज़्यादा होती, अपन ने वो एक स्टेप यहाँ पे कम कर दी। या आपकी बुक में आपको फॉर्मूला मिल भी जाएगा। तो अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है, इजीली निकल जाएगा वो। तो y इज इक्वल टू y2 प्लस y1, y2 y1 आपके दोनों 3 है, तो 6/2 आ गया 3। आपका कोऑर्डिनेट है पॉइंट का 0,3। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना कर लो, फिर अपन दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन ये आपका साल 2017 में आया था। क्वेश्चन है आपका P1, -2। एक आपको पॉइंट दे रखा है P, इसके कोऑर्डिनेट है 1, -2। इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB। चलो तो आपकी एक लाइन सेगमेंट है AB, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो ये जो P पॉइंट है ये AB पे लाया करता है, कहीं पे यहाँ लाया करता होगा 1, -2। क्वेश्चन है आगे, सच दैट AP रेशियो PB इज इक्वल टू 2:3। तो आपको रेशियो दे रखा है AP रेशियो PB इज इक्वल टू 2:3। आगे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं B के। तो जो अपन ने पहला क्वेश्चन करा था उसमें रेशियो निकालना था और कोऑर्डिनेट भी निकालने थे बीच वाले पॉइंट के। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा है, आपको एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपकी मोस्टली सेक्शन फॉर्मूला में हर चीज कवर हो जाएगी। इस वाले पार्ट में अपन वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, M और N वाला फॉर्मूला है आपका कि जो भी आपका पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m इनकी वैल्यू भी है अपने पास, रेशियो है आपके पास 2:3। तो इसमें चाहो तो आपको लैम्डा वाला भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों जगह। तो m और n वाले से ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। चलो तो p के कोऑर्डिनेट्स में भी आपके पास 1, -2, m की वैल्यू है 2 और x2। चलो a को ले लेते हैं अपन x1, y1, b को ले लेते हैं x2, y2। तो x2 है अभी आपका x, n है आपका 3 और x1 की वैल्यू है 3 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3, वापस यहाँ पे 2 और y2 है आपका y, 3 टाइम्स y1 है आपका -6 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3।
चलो, तो जैसा कि अपन ने फर्स्ट पार्ट में करा था कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, यहाँ पे भी सेम ही करने वाले हैं। 1 को अपन इक्वल कर देंगे इसके, तो 2 टाइम्स एक्स 2x, 3 टाइम्स 3 9, 2 + 3 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका b वाला एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 5 को यहाँ शिफ्ट करो, 5 टाइम्स 1 5, 2x + 9, 9 को यहाँ शिफ्ट करो, 5 - 9 = 2x, -4 = 2x, x की वैल्यू -2। तो b का x कोऑर्डिनेट आ गया -2, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सिमिलरली दोनों साइड के y कोऑर्डिनेट अपन इक्वल कर देंगे, तो -2 = 2 टाइम्स y 2y, 3 टाइम्स -6 18, 5 को यहाँ शिफ्ट करो, -2 टाइम्स 5 -10, 2y -18, -18 को यहाँ शिफ्ट करो, -10 + 18 = 2y, 8 = 2y, y की वैल्यू आएगी आपकी 4। तो आपका b वाला कोऑर्डिनेट आ गया -2, 4। तो दोनों क्वेश्चंस में अपने दोनों फॉर्मूला कवर हो गए सेक्शन फॉर्मूला के। इतना कर लो आप, ये भी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज ए होल पूरी इजी रहने वाली है। अगर अपन दूसरे टॉपिक्स देखें, ज्योमेट्री और अलजेब्रा देखें, तो ये क्वेश्चंस आप ना ही छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना कर लो आप, फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर, पहला वाला पॉइंट आपका कि सेक्शन फॉर्मूला में ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको सिर्फ रेशियो फाइंड करना है तो लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर आपको रेशियो दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो m और n वाला फॉर्मूला लगाना। आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। वैसे तो अगर आप मिक्स भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बस आपकी थोड़ी लेंथी जाएगी। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट कि जो आपकी स्टेप्स दी हुई है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाना। ये वाला पॉइंट मैं मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में तो बोल ही चुका हूँ कि स्टेप्स जो जो दी हुई है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाना। डायग्राम आपका बन गया तो वहां से आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे अपन ने फर्स्ट वाला पार्ट करा था कि वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है, कोऑर्डिनेट प्लेन बना के डायग्राम बना लो, मोस्टली चीजें वहां से क्लियर हो जाती है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गई, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।